देखो संस्कृत व्याकरण समास का जबरदस्त ट्रिक, ठीक है। समास किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं। देखो समास किसे कहते हैं, दो या अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब देखो विग्रह, विग्रह क्या है, जिस समासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, जिस समासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अलग अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। जैसे नीलो, नीलो उत्पलम का विग्रह जो होगा नीलम उत्पलम, ठीक है। तो कहने अलग अलग हो गया, तो यही विग्रह कहलाया। अब देखो समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं, यानी समास के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं, ठीक है। संस्कृत में पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। चार हुआ, लेकिन इसमें जो है तत्पुरुष के मुख्यतः दो भेद होते हैं। तत्पुरुष के मुख्यतः दो भेद, ये जो दूसरा है इसका दो भेद है अलग से, कर्मधारय और दिग्घु, यानी टोटल लगा के 6 भेद है। लेकिन है कितना समास को, चारे भेद, लेकिन टोटल लगा के कितना भेद, 6 भेद। तो उसके पहले जैसे पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पढ़ने के पहले तुमको उपसर्ग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए उपसर्ग, उपसर्ग का प्रकरण, ठीक है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग जो है क्रिया और कृदंत के पहले, यानी जो क्रिया और कृदंत के पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। इससे भाषा में अर्थ चमत्कार हो जाता है, यानी जैसे ही हम लोग उपसर्ग लगाएंगे, ठीक है, तो भाषा चेंज हो जाएगा, यानी नया भाषा बन जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग लगाते ही भाषा में चमत्कार दिखने लगता है, उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तथा संस्कृत में उपसर्ग की कुल संख्या 22 है, ठीक है। संस्कृत में उपसर्ग की कुल संख्या 22 है। पहला परो, परा, अप, सम, अनु, अब, निसनीर, दुसदुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, अफ। टोटल जो है कि 22 गो उपसर्ग है। यही 22 उपसर्ग जो है किसी क्रिया या कृदंत में जब लगता है तो कोई नया शब्द बन जाता है, जो कि चमत्कार, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं चमत्कार। अब देखो समास का ट्रिक, यानी समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे, है ना। समास को कैसे पहचानेंगे और कैसे बनाएंगे, इधर देखो, देखो समास का ट्रिक यानी उपसर्ग भर, यानी बार बार जो है उपसर्ग आना, ठीक है। उपसर्ग में बार बार क्या है, उपसर्ग आना, ठीक है। तो कौन सा समास कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे उपनगरम, नगर था उसमें उप लग गया तो उपनगरम, देखो उप समास है ना, उप समास है, इसलिए जहाँ उपसर्ग लगा रहे तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। जहाँ उपसर्ग लगा रहेगा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। उसी तरह कारक का चिन्ह, कारक का चिन्ह हम लोग को पता है, पढ़ाए हैं, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से द्वारा संप्रादान के लिए होता है ना। इसमें जो है का, के लिए, में, पर, ठीक है, यानी दो के बीच में ये सब शब्द तुमको नजर मिलेगा, ठीक है। दो शब्द के बीच में का, के, की, में, पर, के लिए ये सब मिलेगा। उसको हम लोग कौन सा समास बोलेंगे, तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्रा, ठीक है, तो इसका मतलब इसके बीच में क्या है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, है ना, तो इसके बीच में का है, तो वही तो हुआ कारक का चिन्ह, राजपुत्र, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग पहचानेंगे अगर जिसके बीच में का, के, की, में, पर, ठीक है, तो अगर लगा रहे तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, तत्पुरुष समास। अब देखो अगला, जिसमें औ लगा रहे, यानी लास्ट में वैसा शब्द तुमको मिलेगा, ठीक है, पहचान के लिए उसके लास्ट में तुमको औ, यानी इस तरह का इसका जो मात्रा होता है डबल होता है ऊपर में, ठीक है, इस तरह का तुमको नजर आएगा तो उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलेंगे। कौन सा समास बोलेंगे, द्वंद्व समास। देखो लास्ट में है ना औ, तो तुमको जहाँ जहाँ लास्ट में इस तरह का मिलेगा डबल वाला तो पूछ देगा कौन सा समास, तो लिखेंगे द्वंद्व समास, यानी राधा कृष्णो, ठीक है, गौरी शंकरो, है ना। तो
लास्ट में तुमको जरूर ही मिलेगा। तो हम लोग पहचान जाएंगे कि वह द्वंद्व समास है। अब देखो आगे है ट्रिक, इसका क्या याद रखेंगे, इसका ट्रिक याद रखेंगे देवी देवताओं का नाम। लमसम में तुमको इसमें देवी देवताओं का नाम मिलेगा, है ना। तो उसको हम लोग जो है कौन सा समास बोलेंगे, बहुब्री समास। ठीक है, जहाँ देवी देवता का नाम नजर आएगा तो उसको पकड़ने का पहचान क्या है, बहुब्री समास। जैसे लंबोदर, है ना, लंबोदर, तो जिसका उदर लंबा हो, यानी उदर का मतलब पेट, जिसका पेट लंबा हो, कौन सा भगवान, गणेश भगवान, है ना। तो यानी भगवान का ही नाम है लंबोदर, गणेश भगवान, है ना। तो अपवाद में जैसे त्रिलोक, तो यहाँ जो है कि त्रिलोक अपवाद में हुआ, ये तो भगवान का ही नाम है लेकिन इसमें 3 आ गया तो उसको, ठीक है, वो अपवाद में हो गया। जैसे कैसा लगाकर, ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, कैसा लगाकर, ठीक है, अगर उत्तर आ जाए, कैसा लगाकर अगर उत्तर आ जाए, ठीक है, उसको कौन सा समास बोलेंगे, कर्मधारय समास। कैसा लगाकर अगर उत्तर आ जाए तो कौन सा समास बोलेंगे, कर्मधारय। जैसे पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर यानी जिसका अंबर, ठीक है, कैसा लगाकर उत्तर आ जाए उसको कर्मधारय समास बोलेंगे। जैसे पीताम्बर, जिसका अंबर, ठीक है, पीला हो, ठीक है, जिसका अंबर पीला हो, पीताम्बर कहलाएगा। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, पीताम्बर। यानी जैसे ही हम लोग, ठीक है, अंबर मतलब क्या, ये भी इस तरह का बोल सकते हैं, अंबर मतलब आसमान, ठीक है। तो जिसका वस्त्र पीला हो, पीताम्बर, जैसे ही पीत लगाएंगे, ठीक है, यानी पीला वस्त्र जैसे ही धारण किया क्या बन गया, पीताम्बर बन गया। यानी कैसा लगाकर उत्तर अगर मिल जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। इस तरह से हम लोग जो है कि एक एक करके बहुत सारा उदाहरण भी बनाएंगे, ठीक है। देखो पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, ठीक है, इसमें पूर्व पद, ठीक है, अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा जो हमेशा पुल्लिंग में होता है। इसमें से उत्तर पद यदि दीर्घ स्वकारांत रहता है तो उसे हस्व स्वकारांत कर देते हैं, ठीक है। अगर दीर्घ रहता है तो हस्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे है उपनदी, ठीक है, तो उपनदी है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर बनाएंगे उप प्लस नदी, दीर्घ इकार हो जाएगा, उपनदी। ये बनने के बाद क्या हो जाएगा, उप नदी, यानी हर्षी क्या कह रहा है, दीर्घ स्वकारांत रहता है तो उसे हस्व स्वकारांत कर देता है, ठीक है। तो यानी ये दीर्घ है तो ये चल जाएगा हस्व में, तो यहीं से हम इसी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको दीर्घईकार कर देना है, इसको दुर्गौकार कर देना है, ठीक है, दीर्घईकार कर देना, दुर्गौकार, तब तो आसान हो जाएगा। जैसे उपवधु है ना, उपवधु, तो क्या हो जाएगा, उप तो उपसर्ग है और इसके बाद क्या हो जाएगा, वधु। जब ई बन जाएगा तो इसमें हर्षुकार चलाएगा, उप वधु, ठीक है। उसी तरह है उपराजन, राजन, है ना, नौ है, ठीक है, तो ये मुँह में चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उप प्लस राजन बराबर उपराजम हो जाएगा, ठीक है। उप प्लस राजन बराबर उपराजम हो जाएगा, मोहलंत आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह उपचरमम, ठीक है, उप प्लस चरमम तो हो जाएगा उपचरमम, ठीक है। उप समीपम, तो उप प्लस समीपम, उप समीपम। फिर इस तरह उपनगरम, उप प्लस नगरम, उपनगरम। इसी तरह हो जाएगा उपसर्ग में ओ या औ रहे तो उसके स्थान पर उ हो जाता है। जैसे क्या है, उ है ना, उप गो, उप गो, ठीक है। क्या हो जाएगा, उप प्लस अगर गो है, ठीक है, तो ई बनने के बाद क्या हो जाएगा, उप गु,
हर्षुकार में आ जाता है ना, उपगु। ठीक है, उसी तरह उपनो, तो उप प्लस नो है तो उपनु, है ना। तो उसी तरह उप प्लस श्रीतम, ठीक है, उप प्लस श्रीतम तो उप श्रीतम यही रह जाएगा मोहलंत वाला। अब देखो इसमें एक समीपम आता है, समीप मतलब क्या होता है, मतलब सामने। ठीक है, ठीक है, सामने यानी आमने सामने जिसको बोलते समीपम यानी समीप। यानी समीप शब्द में उप उपसर्ग में पंचमी विभक्ति एक वचन में होता है। इसमें जो है यह हमेशा पुल्लिंग में रहता है। ठीक है, और एक वचन में बने, जैसे उपनगरम है ना, उपनगरम तो उप तो उपसर्ग है। ठीक है, इसको जब हम लोग बनाएंगे, समास बनाएंगे, ठीक है, विग्रह करेंगे तो उप को हटा देंगे, है ना, तो बचा क्या, गंगम। गंगम मतलब गंगा, यानी उपगंगम यानी गंगा के समीप। इसका हिंदी क्या हो गया, गंगा के समीप। ठीक है, अगर इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उपगंगम यानी गंगा के समीप। इसमें समीपम लगाएंगे तो गंगा का पंचमी एक विभक्ति क्या होगा, यानी गंगा किस पे चलेगा, लता। लता का पंचमी एक वचन क्या होगा, लताया, तो क्या हो जाएगा, गंगाया, गंगाया। ठीक है, उसके बाद कौन, समीपम, सो महर्षिकार प, सो महर्षिकार प म, समीपम, या इसमें इति लगाते हैं। ठीक है, गंगाया समीपम इति। उसी तरह उपनगरम, नगर, र बोलने के बाद ओ, ठीक है, वो राम पे चलेगा। राम का पंचमी एक वचन देख लेंगे, क्या होता है, रामाय। ठीक है, तो क्या होता है, पंचमी देख लेंगे। ठीक है, उसी तरह लगा देंगे, नगराय समीपम इति। फिर उसी तरह उपवनम, ठीक है, बनाए समीपम इति, बन जाएगा। इस तरह बना के रखना है। ठीक है, उसी